ओम शांति। कैसे हो? देवमान वस्त्र कभी रूठना नहीं है। बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही। देवमान वस्त्र कभी रूठना नहीं है। क्या नहीं करना है? रूठना मतलब किसको बोलते हैं? है जैसे कोई बच्चे क्लास में आते हैं और दीदी से कोई बात हुई तो रूठ के चले जाते हैं, है ना। और फिर बाबा से भी रूठ जाते हैं। दीदी से रूठे, बाबा से रूठे। बाबा से तो कब रूठते हैं? जब देवमान वश मुरली का त्याग करते हैं तब वो बाबा से रूठते हैं। बाबा कहते बच्चे बल दीदी से भी नहीं रूठना चाहिए, बल दीदी से रूठे, पल बाप से तो नहीं रूठे, है ना। वाह, बड़ा अच्छा है। एक परमात्मा ही माशूक है। क्या है? और हम कौन हैं? एक परमात्मा ही क्षमा है। हम परवाने हैं। है परवाने। परवाने मतलब जल मरने वाले, शरीर से परे हो जाए वो होते हैं परवाने। जो शरीर का भान ही भूल जावे उसको बोलते हैं परवाने, परे रहने वाले। मैं आत्मा कौन? आत्मा बनी, अशरीरी बनी तो देह का भान भूल गया तो जल मरी। तो क्या बन गई? परवानी बन गई, है ना। जब देह का भान भूलता है तभी परवाने बन जाते हैं। अच्छा, विचार करो, सोचो, परवाने क्षमा के पास आते क्यों हैं? क्षमा से मोहब्बत परवाना। क्यों? क्या कारण है? रोशनी से सिर्फ आकर्षित है। परवानों को ये मालूम है कि इधर जाएंगे तो जल के मर जाएंगे, पर फिर भी जाते हैं। उनको क्या मिलता है वहाँ? हाँ, आनंद मिलता है। वाह, क्या मिलता है? हाँ, एक खुशी मिलती है, एक खींच होती है, एक कनेक्शन जुड़ा होता है समा का और परवाने का। अच्छा, जब वो फिदा होते हैं तो क्या उनके मन में ये बात आती है कि मेरे को फिदा होने के बाद मेरे को स्वर्ग की बादशाही मिलेगी? है आनंद इतना अच्छा लगता है। कभी क्षमा के पास अगर परवाने जाएंगे तो क्यों जाएंगे? सिर्फ आनंद मिलता है। कोई उद्देश्य? कोई कारण है? कोई कारण है? नहीं, यहाँ ही मिलता है। फिर भी मतलब हो गया ना, सुख मतलब ही हो गया, है ना। देखो, अगर ये जान करके फिदा हो जाना तो भी मज़ा नहीं है। फिदा होने में तो भी मज़ा नहीं है, मज़ा किरकिरा हो गया है। सोचो, अब विचार करो। सच्चे प्यार में कोई मतलब नहीं। सच्चे प्यार में कोई मतलब नहीं होता। पक्का? पक्का? आज आप बच्चों से बाबा सवाल करेगा, आप बच्चे जवाब देंगे। क्षमा पर परवाने क्यों फिदा होते हैं? सही कारण बताओ। अगर क्षमा को ये पता है कि मुझे सब सुख वहीं से ही मिलेगा तो भी मतलब आ गया। हाँ, क्षमा से ही परवाने पैदा होते हैं। अच्छा, इसलिए तो ये बात तो उनको मालूम नहीं है ना, परवानों को मालूम नहीं है। सोचो, चलो मालूम भी पड़ जाए कि भाई हम इसमें इससे ही आए हैं, इसमें ही चले जाएंगे,
यही हमारा कार्य है। तो एक मन में फिर भी बोझ रह जाएगा कि भाई हम एक एहसान है कि मैं इधर से निकले इधर ही जाना है। और कुछ कारण बताओ हैं? तो भी मतलब ये हो गया ना कि परवाना ही बचाएगा हमें, समा ही बचाएगी हमें। जब क्षमा पर परवाने फिदा होते हैं तो क्यों होते हैं? समाज से बहुत प्यार होता है और परवाने का अर्थ ही होता है अपनी परवाह नहीं करते। हाँ, क्योंकि क्षमा से बहुत प्रेम होता है। प्रेम की कोई वजह? प्रेम की कोई वजह नहीं, प्रेम करने की कोई वजह। अच्छा, अब आओ अपने पास। आप बाबा से प्रेम क्यों करते हैं? कोई वजह? प्राप्ति होती है बाबा से प्यार। मतलब ही हो प्राप्ति माना ही मतलब ही होता है। क्या वजह है? बाबा से प्यार की पालना मिली हैं, हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, तो भी मतलब ही निकला ना। बाबा जो प्यार देता है, जो बाबा प्यार देता है वो निस्वार्थ प्यार है। बाकी दुनिया में सभी स्वार्थी प्यार देते हैं। देखो, आप बाप के पास आए हो, अगर मन में आया कि बाबा से हम प्यार करते हैं तो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाएगा, हमें सतयुग में लेके जाएगा, हमें सर्व शक्तियों से श्रृंगारेगा। ये तो बाप खुद भी बोलते हैं, ठीक है, ये बाबा खुद भी बोलते हैं, क्योंकि बाप तो देने वाला ही है ना, बाबा तो दाता ही है, देगा ही। पहचान किसकी पहचान होती है, वो कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, उस विशेषता को जब जानते हैं ऑटोमेटिक प्यार होता है। तो देखो, ये भी बिल्कुल, ये भी बात भी आप सोचो। आपने पहचाना तो प्यार किया ना। आपके सामने वो आपके साथ ही ऐसे घूमते रहा, भले आपसे छोटे रूप में कुछ भी हो, ऐसे ही घूमते रहा, तो आपको प्यार नहीं होगा। मतलब आपको उसकी उपाधि का मालूम है, आपको उसके पद का मालूम है, तो आपको उससे प्यार हुआ। विचार करो, तो प्यार हुआ। एक बच्चा अपने बाप की ओर ऑटोमेटिक खिंचाव होता है। हाँ, ऑटोमेटिकली खिंचाव होता है, प्यार होता है। बाबा तो बहुत अच्छी बात होती है। एक भक्ति मार्ग में कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। ये कहावत एक कितनी एक नॉर्मल कहावत जिसको बोलते हैं, लेकिन बच्चे नेकी तो करते हैं पर दरिया में नहीं डालते, अपनी पोटली बना करके पीछे घूमते हैं और सारी दुनिया को ढिंढोरा पीटते, मैंने ये नेकी किया, मैंने ये नेकी किया। फिर बोलते हैं मैं बोलता नहीं हूँ पर मैंने ये किया है ना, मैं अपना गुणगान नहीं गाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया, पर मैंने ये किया है। ये नेकी कर दरिया में डालने वाला कर्म नहीं है। दूसरी बात, हम बच्चे बाप पर क्यों फिदा होते हैं? कोई वजह, कोई कारण है ना। अच्छा, एक बात बताओ, फूल क्यों खिलता है? पेड़ पे फूल क्यों खिलता है? वो तो कुदरती खिलता है, नेचुरल है। खिलेगा। अच्छा, भगवान ने सृष्टि क्यों रची? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। और क्या कारण था? जरूर जब मान लो भगवान को मालूम है कि इतना दुख होने वाला है, इतनी तकलीफ होने वाली है कि मैं क्यों रचूं सृष्टि, तो भी क्यों रची? बाबा सतयुग में कृष्ण से प्यार था, वो मर गया आत्मा। हाँ, और अभी जब बाबा से कृष्ण की प्रतिष्ठा होती है, कारण क्या है सृष्टि रचने का? विश्व को चलाने के लिए। क्यों, जरूरत क्या थी उनको? खाली चुपचाप अकेला क्या करते बाबा? तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी अकेले रहने में। हाँ, और क्या, रचने के बाद भी वो एकदम अलग है, अकेले ही है, तो फिर क्या मतलब था उनको रचने का? बाबा तो ड्रामा में फिक्स है ना, बाबा ने ड्रामा में फिक्स है। क्यों फिक्स है? ड्रामा बनाने वाला कौन है? हाँ।
बताओ बताओ, आज आप बच्चों से सवाल पूछने आए हैं बाबा। भगवान ने सृष्टि रची क्यों? दुनिया वाले क्या जब बाबा ने सतयुग बनाया, क्या बाबा को मालूम नहीं था कि कलयुग आएगा? और यही बच्चे फिर दुख में नाचेंगे, दुख में रोएंगे, पीटेंगे, फिर भी रची क्यों? एक जैसा सीन होगा तो मुझे आत्मा बोर होने का मतलब ही नहीं है। आत्मा चुपचाप चिपकी हुई है बिंदी, आत्मा कहाँ से बोर होंगी? या परमात्मा बोर हो गया था? बहुत हो गया अभी हैं, बैठे बैठे हैं कब से, रच देते हैं। प्रकृति को क्या मतलब था? प्रकृति बेचारी अभी दुखी है, रो रही है, तो उसको पता था ऐसे नालायक बच्चे आएंगे तो मेरे को दुख देंगे, तो वो क्यों बुलाएंगे? आप बताइए, इसलिए तो कहते दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया है। हाँ, अब ये आता आप बच्चों से पूछने वाले हैं, हर बारी सवाल आप बच्चे बाप से करते हो ना। तो आज आपका मन हुआ, अपना मन हुआ कि आज आप सबकी क्लास ली जाए, मतलब आप सबसे पूछा जाए। बताओ बताओ बताओ, क्या भगवान के दिमाग में आया? क्या बैठे बैठे उनको किसने हिलाया जो सृष्टि रच दी? ये नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा कर दिए सब। देखो सारी दुनिया, सबकी शिकलियाँ अलग है। ये बाबा जब मूल वतन में संकल्प भी नहीं है तो बाबा का संकल्प उठा कैसे सृष्टि रचने का? वही तो बोल रहे हैं, वो आप बताओ, उसका जवाब आप दो। अच्छा, जब पौधा बड़ा होता है तो उससे फूल अपने आप निकल के आता है। अच्छा, फूल को निकलने का कोई कारण है? बीज में है, जिस समय फूल बीज में है, वो तो मालूम है, इसलिए तो निकला है बाहर। पर फूल क्यों निकला है बाहर? फूल को क्या पता था कि भाई मैं किसी की मरगत पे जाऊंगा, या फिर किसी के गले की माला बनूंगा, या किसी स्वयंवर पे जाऊंगा? उसको चिंता थी क्या फूल को? निकलूंगा तो मेरे को कहाँ लेके जाएंगे? निकलना ही पड़ेगा, मेरे ऊपर प्रेशर आया हुआ है, दबाए हुआ है, मेरे को खिलना ही पड़ेगा। नहीं ना, विचार करो, सोचो सोचो, फूल अपने आप क्यों खिला? उसको क्या पड़ी थी इतने सारे फूल खिल जाते हैं, पेट में फल लग जाते हैं, क्यों? उसको क्या चिंता है कि आप भूखे हो, प्यासे हो? मैं निकलूँ नहीं आऊँ, मेरी मर्जी है ना भाई। फल को अपनी मर्जी का मालिक है, निकलूँ या नहीं निकलूँ, आप भूखे रहो नहीं रहो, मेरे को क्या मतलब इस चीज़ से? नेचुरल है, फिक्स है, नेचुरल है, होना ये ही है। फिक्स है, होना ही है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है बच्चे। जब आत्मा में ज्ञान होता है ना, ये ज्ञान एक ऊर्जा, एक ताकत होती है जो कि आप बिना मुख से बोले कि बिना रह नहीं सकते। एक फल पेड़ होगा फूल का, ठीक है, उसमें इतनी ऊर्जा है कि वो फूल दिए बिना रह ही नहीं गया उससे। उसमें एक जैसे स्रोत होता है, पानी जब नीचे से फूटता है, जब आता है और तेज़ी से ऊपर बहाव जाता है, मतलब उसको भी अपने अंदर कंट्रोल करने की ताकत नहीं है, बस उसका कर्म है, बहाना ही है उसको। आत्मा में भी एक ऐसी ऊर्जा होती है, और परमात्मा तो ऊर्जा का स्रोत है। उससे तो ऊर्जा ऐसे बिखरती है, ऐसे बिखरती है कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम है। परमात्मा ने कोई कारण नहीं है सृष्टि बनाने का। जैसे पेड़ पे फूल उगने का कोई कारण नहीं है ना, ऐसे ही परमात्मा को सृष्टि बनाने का कोई कारण नहीं है। दुनिया में भी बच्चे पैदा होते हैं, क्यों बच्चे पैदा करते हैं? क्यों करते हैं? बच्चे पैदा क्यों करते हैं? अपना वारिस बनाने के लिए बच्चे। अपना वारिस बनाने के लिए, कि मेरा नाम चले, ऐसे ही ना। एक सबसे बड़ा कारण है। वारिस तो बने नहीं बने वो अलग बात है, चलो वारिस बनाने के लिए भी क्या,
इतनी प्रॉपर्टी है, कौन संभालेगा? बच्चे संभालेंगे। और एक कारण, जब शरीर छूटेगा तो संस्कार कौन करेगा, है ना? संस्कार कौन करेगा शरीर छूटने पर? आजकल तो सिस्टम आ गया है, कोई भी कैसे भी कर देते हैं, पर पहले में क्या था? यही था ना मन में, संस्कार कौन करेगा? तो परमात्मा ने जो सृष्टि रची है उसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, उसका कोई ऐसा कारण नहीं है कि रचनी ही पड़ेगी। बस उसने रची है, सृष्टि बनाई है, उसके अंदर से ऊर्जा बाहर, नदियों के जैसे सागर होता है, कितनी सारी नदियाँ बाहर जाती है। क्या सागर नदियों को भेजने का कोई कारण होता है? नहीं होता ना। वो सागर है, उसके अंदर इतना अथाह है कि सारी छोटी छोटी नदियाँ बाहर निकल करके, पूरा भ्रमण करके वो सागर में आके मिल जाती है। जब नदियाँ सागर से निकलती है तो साफ़ सुथरी होकर निकलती है, पर जब पूरे विश्व का चक्कर लगाती है तो मैली हो जाती है। मैली होके फिर कहाँ, किसको याद आती है उनको? फिर सागर की याद आती है। सागर में जैसे आई तो साफ़ सुथरी हो जाती है। जैसे फूल खिलना कोई बड़ा कारण नहीं होता, उस बीज में इतनी पावर है कि वो पूरे वृक्ष को समा करके अंदर बैठा है, और वो फूटना तो है ही ना। वो आप डाल दो, जब तक वो अंकुरित नहीं होगा तो उसकी ताकत का अंदाज़ा कैसे लगेगा कि उस छोटे नन्हे मुन्ने बीज में इतना बड़ा वृक्ष समाहित है। तो जो बोलते हैं भगवान क्या दिमाग में आया था जो आपने सृष्टि बना के रख दी? इतना दुख दर्द है, इतनी तकलीफ़ है, क्या आप आओ तो समझ में आएगा आपको? आप नीचे आके देखो कितना दुख है, तब समझ में आएगा आपको कि सृष्टि कैसे बनाई जाती है। ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन वो सृष्टि निकली कहाँ से है? परमात्मा बीज से निकली है, वो बीज से सृष्टि निकली है। हम भगवान को क्या समझाते हैं? क्या पाओ तो नीचे मालूम पड़ेगा। अरे जब सृष्टि निकली तो उस बीज को चीरते हुए निकली है, तो क्या उससे ज़्यादा आपको अनुभव है दुख का? है वो बीज पहले फटा है, फिर वो पूरा झाड़ निकला है इतना बड़ा उस बीज से ही। तो ये शिक्षा बच्चे भगवान को देते हैं, तो आप तो दुख का मालूम पड़ेगा। क्यों आए? क्यों आए? दुख में क्यों आए? वो तो दुख और सुख से परे है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फीलिंग ही नहीं होती दुख और सुख की, वो तो साथ देता है। कर्म तो हमारे है ना, हम क्या करते हैं, हमारे कर्म कैसे हैं। तो सृष्टि रचने का कोई ठोस कारण नहीं है, बस ऊर्जा थी, बाहर निकल गई। जैसे बीज में एक ऊर्जा होती है, वो बाहर निकल के फल फूल देती है। जब फल फूल देती है तब मनुष्य आत्माओं के काम में आते हैं, है ना। अब मनुष्य आत्माओं के काम में आए तब फूल फूल लगे, ये कोई कारण नहीं बन सकता। पहले फल फूल है, फिर आप उसको काम में लो। तो ऐसे ही परमात्मा है। और अब दूसरी बात है, परमात्मा तो बिना कारण, कोई ठोस कारण नहीं था सृष्टि रचने का। अब हम बच्चे हैं, क्षमा पर परवाने, हम सब क्या है? हम परवाने हैं। अब हम क्षमा पर फिदा क्यों हो? इसका कोई ठोस कारण है? कोई ठोस कारण नहीं, क्योंकि अपने आप ऑटोमेटिकली खिंचाव होता है। हम बने ही उसके लिए हैं, हम आए उसी से हैं, है ना। हमें अनंत प्रेम है उससे। वाह वाह वाह, ये प्रेम है, और प्रेम में खिंच जाने का कोई कारण नहीं होता। ठीक है कि भाई हाँ, कि भाई क्षमा पर फिदा होंगे तो हमें ये खजाने मिलेंगे, ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ये कोई कारण नहीं होता।
ये तो बस प्रेम है, एक बहाव है। वाह। अब बच्चों को पता है ना कि बाबा क्या करने आए हैं, क्या करने आए हैं, मालूम है ना, मालूम है कि नहीं है? ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने के लिए शरीर के साथ उड़ा के तो नहीं लेके जाएंगे ना, कैसे लेके जाएंगे? शरीरों को यहीं जला के शरीरों को यहीं छोड़ के लेके जाएंगे। ये मालूम है कि क्षमा ऐसी है जो जला करके अपने साथ ले जाएंगी, लेकिन फिर भी फिदा होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है, क्योंकि अनंत प्रेम है, क्योंकि वो ऊर्जा एक दूसरे को पहचानती है। परमात्मा की और आत्मा की ऊर्जा दोनों मैच हो रही है। हर व्यक्ति अपने जैसे व्यक्ति की तरफ आकर्षण करता है ना? आप बच्चे शुद्ध शाकाहारी हो तो आप बाहर दुनिया में जाओगे, क्या आप मांसाहारी बनोगे? क्यों नहीं बन सकते? हमारा आकर्षण ही नहीं। मैचिंग ही नहीं है। आपकी ऊर्जा से उसकी ऊर्जा विपरीत है, बिल्कुल अलग है। पर जहाँ थोड़ी भी मैचिंग होगी तो आप एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। हाँ भाई, व्यक्ति मेरे जैसा ही है, स्वभाव संस्कार मेरे जैसा ही है। अच्छा हाँ, भोजन तो बना है, ऐसा ही बना है जैसे हम खाते हैं, चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, है ना? ऐसे ही ना, ऐसे ही जो पक्के परवाने होते हैं वो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्षमा की ऊर्जा है और परवाने की जो ऊर्जा है वो दोनों मिल रही है और मैचिंग अपनी तरफ अपने आप खींचती हुई चली जाती है। उसको कोई वैसा नहीं करना पड़ता, अपने आप मैचिंग हो जाती है। तो ये होती है क्षमा की और परवाने की बात। फिदा होने वक्त उसको ये नहीं फील होगा कि ये क्षमा मुझे सतयुग की बादशाही देगा, या ये क्षमा मुझे अच्छा भोजन खिलाएगा, या गरम गरम थाली मेरे सामने आएगी तो मैं इस पे फिदा होऊंगा, या मुझे ये क्षमा रहने के लिए बड़ा महल देगा तब मैं इस पे फिदा होऊंगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? जब हम बाबा के पास खींचे हुए आते हैं, हमारे मन में क्या भावना लेकर के हम आते हैं, पहले ये सोचना है। क्या मुझे यहाँ मान सम्मान मिलेगा? क्या मुझे अच्छा घर रहने का अच्छा स्थान मिलेगा? क्या मुझे बड़ा गाड़ी बंगला ये सब मिलेगा? अच्छा भोजन मिलेगा? ये सोच करके हम आते हैं। अगर ये सोच करके बैठे हैं तो भले मत आवे, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ जो परवाने आते हैं ना, वो बिना सोचे समझे आते हैं, प्यार में बस। क्योंकि यहाँ सिर्फ ऊर्जा ही प्यार की बहती है। क्योंकि जब क्षमा सोचती ही नहीं है कि ये परवाना मेरे लिए ये लेके आएगा, या ये सब घर बार मुझे देगा, ये सब चीज़ें मुझे देगा, तभी मैं इसको फिदा करूँगी। जब क्षमा के मन में संकल्प नहीं उठता तो उस पर परवाने, क्योंकि ऊर्जा कैसी है, सेम है, तो संकल्प भी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। जब मैचिंग होती है तब ही परवाने फिदा होते हैं और तभी क्षमा खींचती है। समझ में आया सबको? समझ में आया? तो बाबा का बनने पर कोई बच्चा ये नहीं सोचना क्या, लेकिन दुनिया तो ऐसी ही चल रही है। कहाँ मंदिर दिखा, कुछ नहीं, हाथ जोड़ेंगे, भगवान मुझे ये ज़रूर देना। सबसे पहला संकल्प ही ये होगा। मैं क्या दे रहा हूँ ये नहीं सोचते, पर हम क्या मांगते हैं, भगवान मुझे ये देना। तो ये भी किसकी निशानी हुई? स्वार्थ नहीं, भिखारी होते हैं। एक तो दुनिया के भिखारी जो रोड पे रहते हैं ना, थोड़ा ये दे दो वो दे दो। एक मंदिर वाले भिखारी होते हैं, भले वो कितने भी धनवान हो, पर मांगने तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अंदर में जाएंगे। भगवान मुझे ये देना,
भगवान मुझे ये देना, भगवान मेरे बच्चों को ये देना, बस यही चलता है। कभी भगवान ने आपको कहा करके मुझे ये देना? कहा? नहीं कहा ना। तो मैचिंग कहाँ गई? क्या हम उसके जैसे हैं? अगर हम भगवान से मांगते हैं तो उसके जैसे नहीं हैं। हमारी मैचिंग उसके साथ है ही नहीं, तो हमें परमात्मा के साथ अपनी मैचिंग करनी है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, ये सदा याद रखें। अगर हम परमात्मा को रोज धन्यवाद करें कि हे ईश्वर परमात्मा, आपने मुझे जो दिया है मैं संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत महान हूँ जो आप मुझे मिले हैं, ये परमात्मा को शुक्रिया दिल से करें, धन्यवाद करें। वाह मुझे मिला कौन है। ठीक है, ओके। अच्छा, और किसको कुछ पूछना है? हाँ, अच्छा, बजाओ बजाओ, बांसुरी बजाओ। अच्छा, बनाया है? हाँ, ठीक है, मैया को सुनाना। और किसको कुछ पूछना है? किसी का कोई सवाल बुद्धि में, मन में, फिर जाने के बाद याद आएगा तो फिर वापस नहीं आएंगे। अरे वाह, बड़ी ताली बजाओ बच्चों। क्या बजाया है ये? देखो, आपने मुख से नहीं बोला पर सारे मन के भाव निकल गए। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी, आसमां पा लिया है। किसको पाके? सबको रक्षाबंधन की बधाई देना है। ठीक है, रक्षाबंधन पे सबको याद है ना क्या करना है? बताया ना सबको? बोल, राखी बांधनी है पर किसी से कुछ भी लेना नहीं है, और जो लेता है उसने सच्चा रक्षाबंधन नहीं बनाया। जो चुपचाप हाँ कोई बात नहीं आ रहा है रख लो पीछे, तो वो सच्चा रक्षाबंधन नहीं बनाया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। अभी अपन चलते हैं। आप बच्चों को बोला जिसको जो पूछना है, अभी किसी को याद नहीं आ रहा है तो लिख के रखना। ठीक है, लिख लेना कि क्या क्या पूछना है। ओके, ठीक है। और किसी को जो भी बच्चे से बोलते हैं ना मधुबन में आवे, वो चिंता नहीं करो, आगे तो आपको परेशानी हो जाएंगी, बाप तो आ जाएगा। बाबा वहाँ बड़ी हलचल है। हाँ, अंदर वाले आपस में इतने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छोटे छोटे बच्चे ना, जब माँ बाप नहीं होते तो लड़ते ही हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो और सभी को
रक्षाबंधन की बड़ी मुबारक देना और संकल्प लेना है। आप बच्चे जहाँ भी रक्षाबंधन बनाने जाएंगी तो सबसे पहले बोलना हम कौन सी संस्था से आए हैं। उसके बाद अगर कोई भी देता है कि हमारी तरफ से ये सौगात या ये लेके जाओ तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? क्या नहीं लेना है? कोई सौगात या और अगर वो बहुत ज़बरदस्ती करते हैं तो उनको बोलना कि आप एक पौधा लगाओ, ये हमारी सबसे बड़ी सौगात रहेगी, ठीक है? उनको ये बोलना है। क्या बोलना है? एक पौधा लगा। आप एक पौधा लगाओ। आपने जिस दिन लगा दिया तो आप ये सोचना कि आपने हमारा वापस लौटा दिया। ओके, ये सबको बोलना है। ओके, ओम शांति। अभी अपन चलते हैं और लेना तो नहीं है, खासकर रक्षाबंधन पे ये मैसेज सबको जाना चाहिए, ठीक है? बोलना जो ले रहे हैं ना वो बाबा के सच्चे वाले बच्चे नहीं हैं, पहले बता रहे हैं, ठीक है? ये क्या है? ये सौदा ही तो है। आप मुझे 10 रुपये की राखी बांधो, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। ये कौन सा प्रेम है? ये कौन सा भाई बहन का रिश्ता है? बोलते ये भावना है। ये भावना क्या है? आप सोचो, भगवान जब आपको से देता है, जब वो आपको देता है तो आपसे क्या लेता है? लेता है क्या? इसको बोलते हैं सच्चा प्रेम। अगर भाई बहन में लेन देन हो तो क्या मतलब है ना? तो ये चीज़, ये संकल्प अंदर से निकाल देना है। अच्छा, लेन देन हो तो हो, लेकिन अगर गलती से भाई के पास नहीं है या नहीं दिया है तो बहन नाराज़ हो जावे, लो मेरे भाई ने दिया ही नहीं, है ना? अच्छा, बहन ने भाई को राखी नहीं बांधी तो भाई नाराज़ हो जाएगा, ये मुझे अपना भाई बांधती नहीं, मेरे को राखी नहीं बांधी तो मैं क्यों दूँ? आप ये रिश्ते नहीं होते, ठीक है? उनको कोई संकल्प दो। तो ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा रक्षाबंधन बनाना, ये लेन देन करना, ये त्यौहार करना, ठीक है करो, आप मिठाई खिलाओ, बस इतना ही बाकी है, ठीक है? और तो और चलो ये चीज़ है। तो अगर आपको किसी को कुछ देना है, जैसे मान लीजिए भाई और बहन की बात है, ब्राह्मण परिवार में तो लेना ही नहीं है, ये तो पक्का संकल्प करे। लेकिन अगर लौकिक दुनिया में भी अगर लेन देन भी कर रहे हैं तो ये संकल्प करो, बोलो कि एक पौधा या 2 पौधे लगाऊंगा। ये पैसे का ये मन में, इसी चीज़ से ही मन में भेदभाव आना शुरू हो जाते हैं। कभी सोचना, अगर बहन ने जितना सोचा था उतना भाई से नहीं मिला तो क्या हुआ? मन मुटाव हो गया, भेदभाव आना शुरू हो गया। अच्छा, ज़्यादा दे दिया तो बहन बड़ी खुश हो जाएंगी, कम दे दिया तो रोने लगेंगी, 4 बच्चों को बताएंगी मेरे भाई ने इतना ही दिया। तो ये भी नहीं होना चाहिए, संतुष्ट रहना है हमें। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे।